आज हम लोग हेनरी डेरोजियो की पोएट्री पढ़ने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं पोएट्री। पहले क्या है पोएट्री, क्या है? पोएट्री इज़ अ सोनेट दैट एक्सप्लिकेट्स डेरोजियो कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक क्रिएशन। ठीक है, कविता या काव्यात्मक या काव्य जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। ठीक है, लाइक द 19th century English romantic poets, Derrida conceptualized poetic creation as involving the ecstasy of inspiration, the flight of imagination, an enchanting recollection of the past, and a powerful evocation of the muse। मतलब ये तो आप जानेंगे कि सोनेट है, ये एक 14 लाइन्स की एक काव्य है जो डेरोजियो की रचनाओं की व्याख्या करता है, जिस तरह से 14वीं शताब्दी के इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स करते थे। ठीक है, डेरोजियो की काव्य अवधारणा में एक परम आनंद, एक प्रेरणा स्रोत, एक सोचनीय उड़ान है जो कि एक जादुई अनुस्मरण प्रदान करती है। यह एक बीते हुए कल की एक याद दिलाने वाली काव्य प्रतिभा है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पोएट्री की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले बढ़ने से पहले वर्ड मीनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप बुक पढ़िए या कोई भी कुछ नॉवल पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, पहले एक बार आप वर्ड मीनिंग उसका जो भी है उसको पेन डाउन करके आप नोट कर लें, ताकि आपको उसको समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, वर्ड मीनिंग पोएट्री, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ठीक है, इट इज़ द लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ की लाइन। पोएट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा। पोएट्री इज़ अ म्यूजिकल थाउट, यीट्स ने कहा। ठीक है, अब ये जो पोएट्री है, इसकी ये जो पोएट्री आप देख रहे हैं, ये जो पोएट्री इसकी, अब इसमें से मैंने वर्ड मीनिंग जो है वो नोट कर लिया है और इसको मैं लिख दिया है, आप देख सकते हैं। मैडनेस, पागलपन। फ्रेंजी, अगेन मैडनेस। सीज्ड, कैच्ड। रैविंग, वाइल्ड टॉक। रील्स, रिवॉल्व। रैप्चर्ड, इंटेंस डिलाइट। रोब्स, रोम्स। रिसेसेस, इंटरवल। फाउंड्स, फाउंटेन। वैल्यूअर्स, हीरो, हीरोइन। ब्रो, फेस, स्कल। राइवलिंग, compete। गेल, विंड। हार्पिंग, स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लायर, वीणा। सेरेप्स, मैसेंजर ऑफ गॉड। पोरिंग फॉर्थ, प्रोड्यूस। स्ट्रेन, ट्यून और हिल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएट्री। ठीक है, स्वीट मैडनेस, when the youthful brain is seized with that delicious frenzy which it loves, it raving reels to very rapture pleased, and then through all creation wildly ropes। जो मैं बोलने जा रहा हूँ अब वो आप ध्यान सुनिएगा और इसको आप नोट डाउन करके आप लिख लीजिएगा, तो आपको कम से कम एग्ज़ाम में नहीं तो अगर आप 25 मार्क्स या 30 मार्क्स के हैं तो आपको कम से कम 20 मार्क्स तो कन्फर्म आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए और इसको नोट डाउन कीजिए। पोएट्री इज़ अ स्वीट मैडनेस एंड प्लेजर गिविंग, इट इज़ द फंक्शन टू गिव यू जॉय, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। पोएट्री है जो एक स्वीट मैडनेस, एक स्वीट, एक बहुत मीठी, एक मधुर जो है वो अनुभव करवाती है। एक मैडनेस, एक पागलपन है, और एक प्लेजर गिविंग, आपको एक प्लेजर प्रदान करती है। ठीक है, ये आपको जॉय, हैप्पीनेस और ये देती है। ये हेनरी डेरोजियो ने कहा। ठीक है, व्हेन मैन इज़ एन एंग्जाइटी फेस, जब मैन परेशान होता है, देन टेक अ फिलोसफिकल बुक, तब वो फिलोसफिकल बुक का सहारा लेता है और उसकी सारी जो समस्या है वो दूर हो जाती है, यानी ऑल टेंशंस इज़ वैनिस्ड। ठीक है, द डिलीशियस फ्रेंजी इज़ कैप्टिवेटेड, और जो डिलीशियस मतलब स्वीट, फ्रेंजी मतलब पागलपन, अगेन इज़ कैप्टिवेटेड, अगेन कैप्टिवेटेड मतलब कि वो कैप्टिवेटेड मतलब बंद हो जाती है एक तरह से। द यूथफुल ब्रेन इज़ सीज्ड, ओके, यूथफुल ब्रेन इज़ सीज्ड मतलब कैच्ड, मतलब बहुत यूथफुल ब्रेन मतलब सीज्ड मतलब कैच करने का क्षमता होती है। बाय डिलीशियस मेमोरी, इट इज़ दैट स्टेट व्हेन मैन फील्स एक्सटेसी, ये स्टेट होती है जब वो मैन जो है वो परम आनंद की ओर बढ़ता है। द मैडनेस इज़ लाइक दैट दे आर इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ फ्रेंजी, एक तरह का ऐसा पागलपन है जो कि एक इन्वॉल्व
कर लेती है वो इस टाइप के फ्रेंजिक पागलपन में, ठीक है। फिर क्या है कह रहा है, नाउ इन द डीप रिसेस ऑफ द सी एंड नाउ टू हाईएस्ट हिमालय इट माउंट्स, इट इज़ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिलाइट, ये अंदर और बाहर दोनों है। द पोएट इज सेड टू बी डिफ़िकल्ट वेदर ही शी कैन जंप टू द सी और क्लाइंब अप द माउंटेन। पोएट जो है वो दुविधा में है कि क्या वो करे, मतलब एक पागलपन टाइप का है, तो सोच रहा है कि वो समुद्र में कूदे या पहाड़ों पर चढ़े, वो उसके अंदर की फीलिंग्स बता रही है। द पोएट आइज इज़ लाइक दैट इट कैन सी द प्लेजर एंड हैप्पीनेस। पोएट्स आइज़ है उस जो है वो एक तरह की प्लेजर और हैप्पीनेस, खुशी की ओर देख रही है, ये पोएट्स का कहना है, पोएट का। इट क्रिएट्स ब्यूटी एंड फॉरगेट ऑल एंग्जाइटी, और एक तरह का ब्यूटी प्रदान करती है और सारा वो एंजाइटी जो भी है वो दूर हो जाती है, परेशानी जो दूर हो जाती है। मैन गोज़ टू हिल स्टेशंस टू चेंज इट्स माइंड। मैन कहाँ जाता है, हिल स्टेशन पे जाता है ताकि उसकी जो दिमाग है और माइंड एंड हार्ट दोनों है जो है वो शांत हो जाए एंड फील रिलैक्स, ठीक है। When man goes to bitter place, he goes nearer to God। जब एक व्यक्ति आदमी जब कठोर तपस्या करता है, बेटर पिनेंस, he goes nearer to God, तब वो बहुत नज़दीक चला जाता है ईश्वर के। he had to nothing to do with all worldly life, उसको वर्ल्डली लाइफ से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस इज सच अ स्टेज व्हेन मैन इज़ नियर टू गॉड। फॉरगेटफुलनेस एक ऐसा स्टेज होता है जब मैन जो है वो ईश्वर के नज़दीक आ जाता है। देयरफॉर पोएट ऑल्सो सेड इट इज़ स्वीट मैडनेस एंड फ्रेंजी, इसीलिए पोएट ने कहा ये स्वीट मैडनेस, एक मधुर जो है एक मैडनेस है, पागलपन है। इट थ्रोज टू इंटेंस डिलाइट, ठीक है। पोएम इज समथिंग बाई विच इट कैन जंप इनटू द सी ऑफ नॉलेज। पोएम एक तरह का क्या है, आप जहाँ नॉलेज के समुद्र में आप गोते लगा सकते हैं। द टाइड्स ऑफ सी कैन गिव सॉरो, लहरें जो हैं सी की, समुद्र की, कैन गिव सॉरो, आपको सॉरो और प्लेजर आपको प्रदान कर सकती है। ही शी फाइंड्स द जेम्स एंड स्टोन्स इनसाइड द सी एंड फाइंड्स एक्सटैक्सी, ये दोनों ही और शी दोनों जो है कोई भी अगर वो गोते लगाती है तो उसमें उनको क्या मिलेगा, जेम्स एंड स्टोन्स इनसाइड द सी एंड फाइंड्स एक्सटैक्सी, और उसको परम आनंद की उसको प्राप्ति होगी। मेडिटेशन प्रोवाइड्स मैन हैप्पीनेस एंड काम्स डाउन। मेडिटेशन करना, जैसे आप योग करते हैं तो मेडिटेशन जो है प्रोवाइड मैन हैप्पीनेस एंड काम्स डाउन, उसको काम करती है, उसको रिलैक्स करती है और वो शांत हो जाता है। इट टेक्स मैन टू हेवन एंड प्लेजर, और आदमी को, मैन को वो हेवन की ओर ले जाती है। डिरेजियो की ये जो काव्य रचना है ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इन्होंने बताया है कि कैसे एक मैन एग्जैक्टली होता है तो फिर वो रिलैक्स कैसे करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बट एनजाइटी टेक्स नियर टू हेल, मैन टू हेल, सॉरी, लेकिन अगर एंग्जाइटी ज़्यादा अगर हो जाए तो मैन को हेल में, नरक में भी ले जा सकती है। पोएट्री इज़ सच अ सोर्स दैट टेक्स अस टू द हेवन ऑफ प्लेजर। पोएट्री एक ऐसा सोर्स है जो हम लोग हेवन, जो हम लोग एक आनंद की ओर जाता है, एक स्वर्ग में ले जाता है, आनंद के स्वर्ग में ले जाता है। फिलॉसफी टेक्स मैन टू एक्सटैसी, फिलॉसफी जो है वो मैन को परम आनंद की ओर ले जाता है। कॉमन मैन और ऑर्डिनरी पर्सन लुक आउटर स्टॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉमन मैन या ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो आउटर स्टॉर्म, बाहर के जो उथल फुथल दुनिया हो रही है वो दिखता है, ठीक है। बट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन लुक्स विद इन, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो अपने अंदर दिखते हैं। वो तो वही पोएट्री, जो पोएट है वो उनकी एक अलग ही सोच होती है, वो कि वो अंदर भी देखते हैं। बाहर में तो ऑर्डिनरी पर्सन देख ही देता है, लेकिन अंदर में क्या है वो पोएट्री देख सकते हैं, और इस तरह के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो समझते हैं। पोएट्री इज़ समथिंग दैट मैन लुक्स विद इन। पोएट्री क्या है, जो कहना चाह रहे हैं मैन लुक्स विद इन। पोएट्री जब पढ़ रहे मैन लुक्स विद इन, अपने अंदर इंसान झाँक के देखता है। पोएट इज़ वन ऑफ देम, तो पोएट भी उस तरह का होता है कि वो अपने अंदर झाँक के देख सकता है। ही शी इज़ नॉट कॉमन पर्सन एज ऑल, यह कॉमन पर्सन नहीं होते हैं पोएट के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। ऑर्डिनरी पर्सन वांट्स हैप्पीनेस, ठीक है। ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो क्या है, उनको क्या चाहिए, हाँ वांट्स हैप्पीनेस, उनको खुशी चाहिए।
थोड़ा सी पोएम थोड़ी सी लंबी होने के जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप पिन डाउन करके जरूर लिखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। बट एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन वन से, ठीक है। पोएट्री कंसोल्स ओवर सोल, पोएट्री जो है वो सोल के ऊपर वो क्या करते हैं, कंसोल करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर यूज़ कीजिएगा। इट इज़ फाइन इन ट्राइबल थिंग्स, ये जो है वो ट्राइबल थिंग्स में पाई जाती है। एक्सटैसी विल बी फाउंड इन डीप इन द सी, परम आनंद कहाँ मिलेगा हमको, जब समुद्र में जाएंगे, डीप समुद्र में, एंड जंगल एंड हाई हिमालयाज़, और जंगल में जाएंगे और हिमालय में जहाँ पे जाकर मेडिटेशन करेंगे दिमाग को शांत हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध कांट फाइंड इट्स ओन एक्सटैसी, महात्मा बुद्ध जब थे वो खुद परमानंद की ओर नहीं बढ़े थे। ये फाइंड अंडर द बोधि ट्री, वो कहाँ उनको प्राप्ति हुई, ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे, मतलब नेचर, कहने का मतलब है नेचर। वेयर ही फाइंड एक्सटैसी, हाँ अगेन वही बात हुई जहाँ पे उन्होंने परमानंद को मतलब अपनाया और उनको प्राप्ति हुई ईश्वर की। ब्रेक ऑल द बैरियर्स ऑफ लाइफ रिलेशंस देन यू विल फाइंड एक्सटैसी, जब तक मनुष्य जो बैरियर्स है लाइफ की, ज़िंदगी की और रिलेशंस की वो तोड़ेगा नहीं, तब तक वो आगे कर बढ़ नहीं सकता है। यहाँ रिलेशन तोड़ने का मतलब ये नहीं कि अब झगड़ लो, ये तोड़ के भाग जाओ, ये सब नहीं। रिलेशन मतलब कि मोह माया के जंजाल से निकलना, बाहर निकलना, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। रियलिटी इज़ समथिंग दैट इट्स गिव्स अस एक्सटैसी, रियलिटी जो सच्चाई जीवन की वो क्या है, परमानंद की ओर और नज़दीक ले जाता है। द स्वीट स्मेल इज़ वेरी नियर टू गॉड, और ये एक तरह का स्वीट स्मेल, बहुत सुगंधित स्मेल, बहुत मीठा स्मेल होती है। इन सर्च ऑफ एक्सटैसी, परमानंद की खोज में। पोएट जो है, पोएट फ्लाइज एवरीवेयर, पोएट जो है इसी चीज़ की खोज में कहीं सब जगह वो उड़ता चला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं डिशेस ऑफ द सी तक, मतलब कि लाइन थोड़ा सा इसको ज़्यादा लंबा था समझाने में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ टू हाइस्ट हिमालय इट माउंट्स, नाउ बाय द फ्रैगमेंट सोर्स ऑफ अरेबी और क्लासिक ग्रीस और स्वीट इटालियंस फाउंड्स, ठीक है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अरब इज़ फेमस फॉर स्वीट स्मेल, ठीक है। अरब किस लिए फेमस है, स्वीट स्मेल के लिए, स्मेलिंग के लिए, प्लांट्स के लिए, मतलब वहाँ पे ज़्यादा परफ्यूम वगैरह सब इस्तेमाल होते हैं। ग्रीक इज़ फेमस फॉर क्लासिकल ब्यूटी ऑफ आर्ट, ग्रीक जो है वो क्लासिकल जो ब्यूटी है आर्ट की उसके लिए फेमस। वाइल इटली इज़ फेमस फॉर इट्स विजडम एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। इटली जो है इस चीज़ के लिए फेमस है, विजडम और इंटेलेक्ट के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और थ्रू हर वाइल्डरनेस ऑफ ruins नाउ गेजिंग ऑन ब्यूटी स्लिप्स वैल्यूअर्स प्रो, ठीक है। अब पोएट कहाँ चल रहा है, अब पोएट आप देखेंगे, पोएट क्रॉसेस थ्रू ruins बिल्डिंग, पोएट कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, ruins मतलब उजड़ा हुआ बिल्डिंग से, खंडर से क्रॉस कर रहा है, मोनूमेंट्स बड़े बड़े, डेजर्ट रेगिस्तान, इन सर्च ऑफ हिमसेल्फ, अपने को खोजने में वो क्रॉस करते चला जा रहा है। एंड टेक्स इंस्पिरेशन, और सबसे इंस्पिरेशन लेते जा रहा है। देर ही ऑल्सो गॉट एक्सटैसी, वहाँ पे भी उसको प्रमाण किया, क्योंकि हर चीज़ एक नाशवान चीज़ है, तो वह हर चीज़ एक न एक दिन मिटनी है, इसलिए वो उससे भी वो परमानंद की ओर बढ़ता जा रहा है। दीज आर ऑल द सोर्स ऑफ एक्सटैसी, जैसे मैंने कहा था ये सब जो है वो परमानंद की ओर ले जाता है। मैन डज नॉट स्टॉप, और मैन जो रुकता नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस लाइन ही कंप्लीट हो गया। और रेवलिंग द नाइटिंगेल एंड डव इन पोरिंग फोर्थ इट्स मेलोडी ऑफ लव, पोएट इज़ लाइक अ नाइटिंगेल और डव, पोएट जो है एक नाइटिंगेल की तरह है, या फिर एक डव जो है, पंडुब जिसको कहते हैं, नाइटिंगेल जो बुलबुल। एंड प्ले द ट्यून ऑफ लव, और वो प्यार के गुनगुना ट्यून जो है वो बजाता चलता है और खुशी बांटता चला जाता है और चल जाता है। हर्ट इज़ इमोर्टल एंड परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेजर, ठीक है। हर्ट जो है, दिल जो है वो इमोर्टल होता है क्योंकि उसको मरता नहीं है। हर्ट से मतलब यहाँ पे कहने मतलब है सोल, एंड परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेजर, और परमानेंट जो है वो सोर्स ऑफ प्लेजर है, ठीक है। अब आगे लाइन देखते हैं, लास्ट लाइन। और गिविंग टू द गेल इट स्ट्रेंस ऑफ फायर इमोर्टल हार्पिंग्स लाइक अ सर्फ्स लायर, वाह क्या लाइन लिखा हुआ है। द मेलोडियस सॉन्ग्स ऑफ द नाइटिंगेल और डव फिल्स द हर्ट ऑफ द पोएट ऑफ एक्सटैसी, ये जो मेलोडियस सॉन्ग है नाइटिंगेल की, जो बुलबुल की और डव की, फील्स द हर्ट ऑफ द पोएट, जो पोएट का जो दिल है, उसकी सोल है, फील्स द हर्ट, उसका परमानंद से भर देती है उसकी हर्ट को। एंड इट इज़ सो पोर्ड इन नेचर एज इट वेयर ऑन द गेल,
और विंड, और इसको पोर डाउन इन नेचर में, और इसको नेचर में इसको पोर करती है, ठीक है। एज इट वेयर ऑन द गेल, गेल मतलब विंड, एज इफ इट वेयर ऑफ द सर्फ्स लायर और एंजल्स, जैसा कि ये लग रहा है कि वो लायर और एंजल्स, ठीक है। लायर मतलब वीना। इट ऑफन सेड दैट वीना इज़ नॉट हर्ड बाई कॉमन मैन, ये हमेशा कहा जाता है ऑफन मतलब कि वीना जो है वो कॉमन मैन के द्वारा सुना नहीं जा सकता। सो टू लिसन दिस सर्फ्स लायर इट मस्ट हैव इनर हार्ट, और ये देख इसको सुनने के लिए सर्फ मतलब क्या हो, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। लायर मतलब वीना, तो मैसेंजर ऑफ गॉड जो वीना है, यार हैं जो, तो इसको देखने के लिए क्या चाहिए, इनर हार्ट चाहिए। सो इट इज़ दैट टाइप ऑफ पावर विच कैन टेक टू स्टेसी, ये इस तरह का ऐसा पावर है जो कि परमानेंट की ओर ले जाता है। सो इट इज़ पोएट से इट इज डिशेस फ्रेंजी और स्वीट मैडनेस, ठीक है। इसीलिए इसको पोएट ने इसको स्वीट मैडनेस, एक मधुर मैडनेस पागलपन का है, और डिलीशियस फ्रेंजी इसको कहा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए क्या इसमें सुधारने की ज़रूरत है, और क्या मैं और इसमें समझाने में बेहतर मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। थैंक यू।